हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे, कोरोना से दूर होंगे। तो आइए हम लोग आज इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास में हम लोग को आज पढ़ना है सिंधु घाटी की सभ्यता। नाम वैसे बहुत लोगों ने सुना होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता। उन्हीं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता भी है। फ्रेंड्स, जब आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज से सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व भी, जैसे हम लोग आज ईंटों का मकान बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, नालियाँ बनाए हैं, पानियों का निकलने का वो जो रास्ता, ये सब आज से सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व भी लोग कर चुके थे। जैसे कि अभी हम लोग अमीरों देखेंगे, जो धनी वर्ग के लोग हैं उनका घर थोड़ा हाई फाई रहता है। जो लो वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनका घर थोड़ा सा डाउन रहता है, टाइल्स वगैरह नहीं लगा रहता है। ऐसी सब प्रणाली आज से सैकड़ों और हजारों वर्ष पूर्व भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता यहाँ पर देखने को मिलती है। और फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है बहुत बड़ा है। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैली हुई सभ्यता है। तो बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। आइए चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि इसका खोज कैसे हुआ, किसने किया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बर्टर बंधु, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है। सर्वप्रथम ये अंग्रेजी दो वैज्ञानिक, सॉरी वैज्ञानिक बोले, इंजीनियर थे, जो कि कराची से लाहौर तक कराची से लाहौर तक रेलवे मार्ग बना रहे थे। क्या बना रहे थे? रेलवे मार्ग बना रहे थे। तो जब इन्होंने एक टीले की खोदाई की तो उसमें से अंदर से ईंटें निकली। तो ये लोग मतलब सोचें कि हाँ, पहले ज़माने में कुछ होगी इमारत वगैरह, तो उसकी ईंटें होंगी। इन्होंने क्या किया कि उन ईंटों को रेलवे लाइन में बिछा दिया। इन्हें तो पता नहीं था कि इसके अंदर इतनी बड़ी सभ्यता है, उन लोगों को कुछ पता नहीं था। उसके बाद सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में सर्वप्रथम हमारे ही देश के, भारत के दयाराम साहनी, इन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की, जो कि फ़िलहाल में पंजाब पंजाब प्रांत में पाकिस्तान में है। अब कई लोगों को पता नहीं होगा कि ये पंजाब, तो कई लोगों को ये डाउट होगा कि इंडिया में है। पर देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक मिनट थोड़ा इंडिया का मैप निकाल लूँ। ये देखिए, ये जो चीज़ें हैं, ये देखिए, यहाँ से हम आपको दिखाना चाहते हैं। पहले जब भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, उस समय पंजाब इतना में फैला हुआ था। ठीक, एक था पूर्वी पंजाब, एक था पश्चिमी पंजाब। विभाजन के बाद ये पंजाब पाकिस्तान में पड़ गया और ये पंजाब इंडिया में। तो यहाँ से आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसे बुक वगैरह में कोई बच्चा पढ़ा होगा तो उसे डाउट हुआ होगा कि हाँ अरे ये तो पंजाब तो इंडिया में है, और बाकी जो लोग जानते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद 1 साल बाद राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, जो कि पाकिस्तान में ही सिंध प्रांत के अंतर्गत पाया जाता है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको कंफ्यूज करेगी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा की सभ्यता बोला जाता है। और कई लोगों को ये सिंधु घाटी की वजह से कई लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो हड़प्पा है वो सिंधु नदी के किनारे है। जो हड़प्पा है वो सिंधु नदी के किनारे है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की थी वो है रावी नदी के किनारे। कहाँ पे है? रावी नदी के किनारे। और जो ये राखल दास बनर्जी ने खोज की थी मोहनजोदाड़ो की, वो है आपको सिंधु नदी के किनारे। कौन सी कहाँ पे है? जो हड़प्पा सभ्यता है, जो हड़प्पा जगह है, वो है रावी नदी के किनारे। और जो मोहनजोदड़ो है वो है सिंधु नदी के किनारे। फिर उसके बाद सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में इसे सिंधु सभ्यता का नाम देते हुए इसकी घोषणा की। यहाँ यहाँ पर पाई गई ये जगह है, इसके बारे में। इसका काल, अब इसके बाद पूछता है क्वेश्चन कि इसका मतलब कि काल ये कब से कब तक था।
तो कई लोगों ने कई अपने अपना मत दिया कि इतना साल से इतना साल के बीच में यह घटना हुई थी, ये इतनी साल पुरानी सभ्यता है। पर जो वर्तमान में है, कार्बन-14 पद्धति किसी भी जीवाश्म का आयु ज्ञात करने के लिए फिलहाल में कार्बन-14 पद्धति जो कि मॉडर्न ज़माने की है, इससे परीक्षण के बाद पता चला कि यह 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व की यह सभ्यता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने बताया था कि इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार आकृति है। ये देखिए, ये रही, ये इसकी जो आकृति है ये त्रिभुजाकार है। और इसका ये भी पूछता है कि यह पूरब में कहाँ तक है, पश्चिम में कहाँ तक है, उत्तर में कहाँ तक है, दक्षिण में कहाँ तक है, ये इसके बारे में भी ये पूछता है। तो देखिए, ये उत्तर में ये जम्मू एंड कश्मीर रावी नदी के किनारे मादा है, मांदा, जम्मू कश्मीर में रावी नदी के किनारे। और आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश का नाम सुना होगा, यह आलमगीरपुर यह उत्तर प्रदेश के हिड्डन नदी के किनारे स्थित है, जो मेरठ जिले में पड़ता है आलमगीरपुर। और आप पश्चिम में चले जाइए तो ये है आपका पाकिस्तान। क्या है फ्रेंड्स? पाकिस्तान में यह बलूचिस्तान में पाया जाता है। ये जो है ये बलूचिस्तान में पाया जाता है। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद आ जाइए आप, अरे यार ये होता है ना, सॉरी फ्रेंड्स, एक मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था। यहाँ पर एक मिस प्रिंट है, ये टाइमाबाद नहीं, ये दाइमाबाद है। क्या है? ये है दाइमाबाद, मिस प्रिंट हो गया था। ये दाइमाबाद है जो कि राजस्थान में पड़ता है, गोदावरी नदी के किनारे। और फ्रेंड्स, ये जो है आपका पूरब से पश्चिम का ये जो लेंथ है ये 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये जो उत्तर से दक्षिण है ये लगभग 1400 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो यहाँ से भी बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलमगीरपुर से सुतकागोडोर तक का ये लेंथ भी पूछा जाता है, मांदा से दाइमाबाद तक का भी लेंथ पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। नामकरण, देखिए फ्रेंड्स, आपने सुना होगा वांगवो नदी की सभ्यता या फिर नील नदी की सभ्यता। तो जो सभ्यताएं हैं उनका नामकरण कई प्रकार से किया जाता है। तो उसमें एक होता है कि वो जिस नदी के किनारे पाई जाती है उस नदी का वहाँ पे उस नदी के नाम पर उसकी सभ्यता का नाम पड़ जाता है। तो ये सिंधु नदी के किनारे पाई गई थी सभ्यता, इसकी वजह से इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब और भी खनन कार्य शुरू हुआ। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुल 1000 लगभग स्थान भारत में है, लगभग 500 पाकिस्तान में है और केवल 2 अफगानिस्तान में है। ठीक, तो हमें सबको नहीं पढ़ना है, उसमें से जो प्रमुख हैं जहाँ पे कुछ प्राप्त हुआ है बस उन्हीं सभी को बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये जो पाई गई थी ये सिंधु नदी के किनारे पहले पाई गई थी, इसकी वजह से इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया। उसके बाद जब खुदाई होने लगी तो सरस्वती नदी के किनारे भी इसका अवशेष प्राप्त हुआ। सिंधु नदी से ज़्यादा सरस्वती नदी के पास में इसका वो प्राप्त हुआ, अवशेष जगह प्राप्त हुआ। तो लोगों ने सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम दे दिया, पर इन सब को हटा दिया गया। हालांकि ये पहला था, इसके लिए सिंधु सभ्यता प्रचलन में रहा। ये जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है, ये जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे
यूपीएससी हो गया या बीपीएससी हो गया, इस सब चीज़ की तैयारी आप करेंगे तो उसमें ये सब आपको नाम सुनने को मिलेगा, ठीक। और उसके बाद जो पहली बार जहाँ पे खनन किया गया उसके आधार पर भी नाम लिखा दिया जाता है। तो सर्वप्रथम मैंने बताया था कि हड़प्पा का खोज किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में। इसके वजह से इसका हड़प्पा सभ्यता भी नाम पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आएंगे। इसे आध ऐतिहासिक युग में रखा जाता है। राखल दास बनर्जी के अनुसार इस सभ्यता के निर्माणकर्ता द्रविड़ों को माना जाता है, ना कि आर्यों को। फ्रेंड्स, कुछ विद्वानों का मानना था कि ये जो सभ्यता है इसको इसका निर्माण किसने किया है, इसे बनाया किसने है, घरों को या जो भी चीज़ें हैं, नालियों को, मकानों को, सड़कों को किसने बनाया है। तो कई लोगों ने बताया कि आर्यों को। जब आप वैदिक काल पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि आर्य जो थे वो झोपड़ियों में रहते थे। अब बताओ फ्रेंड्स, जब तुमको ईंटे का पक्के का मकान बनाने आता है, सड़क बनाने आती है, नालियाँ बनाने आती हैं, तो तुम झोपड़ी में क्यों रहोगे। तो इसी की वजह से इस बात का खंडन किया गया और माना जाता है कि द्रविड़ों को ही इनका निर्माणकर्ता माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता नागरी सभ्यता थी। यहाँ के नगरों और घरों के लिए ग्रिड पद्धति प्रचलित थी। अब फ्रेंड्स, ग्रिड पद्धति क्या होता है, आइए थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। थोड़ा जूम कर लें, जगह बना लें। देखिए फ्रेंड्स, ग्रिड पद्धति ये होता है कि जो ऐसे ऐसे रहता है, ये सड़कें रहती हैं जो कि एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं। इसकी जो सड़कें होती हैं ये एक दूसरे को समकोण पे ऐसे काटती हैं यहाँ पे, और इनका जो घर रहता है ऐसे सड़कें रहती थी और यहाँ पे घर बने रहते थे। ये 1 2 3 4 घर हो गए और ये अगल बगल सब सड़कें रहती थी और ये आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती थी यहाँ पे। और एक बात फ्रेंड्स कि ये जो सड़कें थी, ये तो सड़कें हो गई, जितनी चौड़ी सड़कें होती थी, जितनी चौड़ी सड़कें होती थी इन लोगों का, ये चौड़ा चौड़ा होता था। 4 घर, फिर बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें रहती थी और फिर बीच में घर मकान रहते थे और इनके बीच में भी छोटी छोटी गलियाँ रहती थी। और इनका जो गेट या खिड़की था, ये जो चौड़े वाले रास्ते थे, इधर इन लोग का खिड़की का वो मुंह नहीं खुलता था। ये लोग अपना खिड़की हो या गेट हो इधर ही खोलते थे। इसी के लिए ये बीच वाली सड़क बनाए थे। वो लोग ये बड़े वाले सड़कों का प्रयोग नहीं करते थे। अब क्यों नहीं करते थे ये कहीं अभी पाया नहीं जाता है, तो अभी कुछ बताया नहीं जा सकता उसके बारे में। ये व्यापार प्रधान सभ्यता थी। व्यापार प्रधान का आशय यह है कि यहाँ पर व्यापार ज़्यादा होता था। खेती ये जो होता है ये सब वैदिक सभ्यता और आगे पढ़ेंगे तो उसमें मिलता है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर व्यापार व्यक्ति लोग सबसे अधिक करते थे। यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। घरों के खिड़की और दरवाजे अंदर की ओर खुलते थे, लोथल को छोड़कर। भाई हम अभी बताए थे कि इनके जो खिड़की और दरवाजे हैं वो बाहर की ओर ना खुल करके, मतलब कि बाहर की जो सड़कें थे उनकी ओर ना खुल करके जो अंदर वाली सड़कें थे उनकी ओर खुलते थे। पर लोथल एक जगह है, वहाँ पर यह चीज़ नहीं पाई जाती है, वहाँ पर बाहर की ओर खुलती थी। यहाँ की प्रमुख फसलें जौ और गेहूँ था। ये मीठे के लिए शहद का प्रयोग करते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में कौन से चीज़ की खेती की जाती थी, दे देगा कपास, जौ, गेहूँ, बाजरा। तो उसमें से आपको जौ और गेहूँ पर ट्रिक लगाना है। और फ्रेंड्स, अगर ये पूछे कि सर्वप्रथम किसकी खेती की गई, तो सर्वप्रथम जौ की खेती की गई। किसकी खेती की गई सर्वप्रथम? जौ की खेती की गई। और ये लोग मीठे के लिए क्या उपयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। यहाँ के लोग कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। आप लोग देखे होंगे, बहुत लोग जो सांड होते हैं, कुबड़ किसे कहते हैं? ये सांड हो गया। कोई सांड ऐसे नॉर्मली होते हैं और कोई सांड के ऊपर ऐसे निकला होता है। कई प्रकार के सांड होते होंगे, आप लोग गांव वाले भी देखे होंगे, शहर वाले भी देखे होंगे।
तो वो जो कुबड़ वाला सांड था वो लोग उसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो था तथा भारत में राखीगढ़ है। देखो फ्रेंड्स, जो एरिया, ये एरिया का बात कर रहा है कि जो सिंधु घाटी पूरी सभ्यता है उसका सबसे बड़ा स्थल कहाँ पाया जाता है, या इसे सिंधु घाटी सभ्यता का राजधानी भी कहते हैं, मोहनजोदाड़ो को और हड़प्पा को। फिर और जो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र जितने भी हैं, जितने भी पाए गए हैं, उसमें ये तो नहीं कुछ मूलभूत जानकारियाँ। ये है हम लोग का पार्ट 1, और हम लोग अगले पार्ट में आगे की जितने भी जो पाकिस्तान में स्थलें पाए पाए गए हैं, हमारे भारत में जो पाए गए हैं उनके बारे में बताएंगे, वो अगले वीडियो में है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और इससे रिलेटेड जितने भी आगे के चैप्टर हैं, ये लॉकडाउन में मैं आशीष सिंह आपका पूरा कवर कराऊंगा। हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक सब कुछ कवर कराऊंगा। फ़िलहाल के लिए जय हिंद। और अपने यूट्यूब चैनल, ये आपका यूट्यूब चैनल है, अपने यूट्यूब चैनल भगत सिंह जी के क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।